हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट की। तो आज जो एजेंडा होगा वो होगा व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हम चीज़ें भरते हैं, उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ऐड एंड डिलीट एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे डिलीट किया जाता है, स्लाइसिंग क्या होती है और स्लाइसेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू डू एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, रेंजेस, रेंजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर हम बाद में देखेंगे सबसे लूपिंग। तो लूपिंग में हम फॉर लूप और वाइल लूप का एक एग्जाम्पल लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने वीडियो में आगे। और हाँ, इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो एक हिस्से में हम ऊपर की 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बाद के सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के एक्सेप्शन हैंडलिंग, रेंजेस और लूपिंग देखेंगे। अगर मैं इन सबको एक साथ कन्वर्ट कर देता हूँ एक ही वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल में क्या करते हैं, हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करते हैं, तो उसको हम लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट को एक तरीके से समझा जा सकता है कि एक डायनामिकली साइज्ड एरे होती है। अगर आपने और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है पहले, तो उसमें एक एरे का कॉन्सेप्ट होता है, पर एरे जो होती है वो स्टैटिक होती है नेचर में। पर यहाँ पर लिस्ट जो होती है डायनामिकली साइज्ड होती है, मतलब इसका साइज बढ़ घट सकता है आराम से। ये होमोजीनियस नहीं होती है नेचर में। होमोजीनियस का मतलब है इसमें आप इंटीजर डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं। नेचर में म्यूटेबल होती है, इसका मतलब ये है कि इसको क्रिएशन के बाद ऑल्टर किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पहले एक बार आपने बना दिया तो आप इसे ऑल्टर नहीं कर सकते। तो लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है नेचर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, इंडेक्स्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस चलता है जैसे 0 1 2 3 4 5 6, जितनी भी लंबी वो होगी वहाँ तक आपका इंडेक्स चलता है। तो इंडेक्स जो होता है स्टार्ट होता है 0 से, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है और इसका एक डेफिनेट काउंट होता है। आप लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी डाल सकते हैं। फॉर सपोज आपने एक लिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आप एक पैरामीटर पास करा सकते हैं लिस्ट का ही, तो वो भी पॉसिबल है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लिस्ट नेम, तो मतलब यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी नेमिंग कन्वेंशन है आपको अब तक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद एक एंगुलर ब्रैकेट में इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर लिस्ट नेम दीजिए, उसका इंडेक्स दे दीजिए, ऐसे भी चलता है। या फिर एक लिस्ट का नाम दीजिए, उसमें एक आइटम, दूसरा आइटम एंड सो ऑन, कितने भी आइटम्स आप डाल सकते हैं। तो ऐसे हम लिस्ट को बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लिस्ट एडिंग एलिमेंट्स। तो लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कैसे ऐड करते हैं। तो ऐड करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है अपेंड। तो अपेंड करने के लिए क्या करते हैं, फॉर एडिंग वन एलिमेंट एट ए टाइम, फॉर एडिंग मल्टीपल एंट्रीज यू कैन यूज लूप्स। तो अपेंड जो होता है उसके थ्रू आप एक एलिमेंट एक टाइम पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टीपल एंट्री ऐड करनी तो उसके लिए आपको लूप्स की जरूरत पड़ती है। मैं इसमें लूप्स का एग्जांपल फिलहाल नहीं लूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको लूप्स पढ़ाया नहीं है, फॉर लूप, वाइल लूप कुछ नहीं पढ़ाया है। तो मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लूंगा अपेंड का। दूसरा तरीका होता है इंसर्ट का। तो अपेंड मेथड के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अपेंड मेथड जो होता है ओनली वर्क्स फॉर द एडिशन ऑफ एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। जो लिस्ट होता है उसके लास्ट में ही चीज़ें आप एंड कर पाते हैं। फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन, तो उसके लिए इंसर्ट मेथड को यूज़ किया जाता है। मतलब मान लीजिए आपकी लिस्ट में 10 एलिमेंट है, आपको 5 पे एलिमेंट ऐड करना है, तो आप अपेंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो 10 पे ही ऐड करेगा। आपको 5 पे करना है तो इंडेक्स देना पड़ेगा, और उसके लिए आप इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अनलाइक अपेंड विच टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट, तो क्या होता है कि अपेंड में आप एक ही आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। इंसर्ट मेथड में क्या होता है, दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, जिसमें पोजीशन देते हैं और वैल्यू देते हैं। कि अगर आपको 6th पोजीशन पे ऐड करना है तो पोजीशन दे दीजिए और उसकी वैल्यू दे दीजिए जो आपको ऐड करना है। तीसरा मेथड होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड इन दोनों से डिफरेंट होता है। दिस मेथड इज यूज टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द लिस्ट। पर यही है कि इससे भी अपेंड और एक्सटेंड एक ही तरीके से काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द लिस्ट में ही ऐड करते हैं कोई भी आपका एलिमेंट है। पर इसमें आप मल्टीपल एलिमेंट एक सेम टाइम पे कर सकते हैं। तो आपको तीनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड का। और जैसे कि मैंने बोला, नोट कर लीजिए कि अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड्स कैन ओनली ऐड एलिमेंट्स एट द एंड। आगे बढ़ते हैं डिलीट एलिमेंट्स के ऊपर। तो डिलीट को, अगर आपको कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो उसे रिमूव के थ्रू या पॉप के थ्रू कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं रिमूव के बारे में। तो एलिमेंट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम अ लिस्ट बाय यूजिंग द रिमूव फंक्शन। एन एरर will arise if the element does not exist in the list।
तो अभी क्या होता है कि जैसे आपने लिस्ट में रिमूव फंक्शन डाला और आपने उसके अंदर कोई भी एंट्री है, कोई भी एलिमेंट है जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एलिमेंट नहीं है उस लिस्ट के अंदर तो इश्यू होता है, तो एरर आता है। तो रिमूव मेथड ओनली रिमूव्स वन एलिमेंट एट ए टाइम, एक टाइम पर एक ही एलिमेंट को वो रिमूव करेगा। अगर आपको रेंज ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो उसके लिए आपको आइटरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे फॉर लूप हो गया आपका। पर मैं उसका एग्जांपल फिलहाल नहीं दूंगा, आगे दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर लूप्स के बारे में पढ़ाया नहीं है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसका एग्जाम्पल आपको फिर से दिया जाएगा। नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड। पॉप में क्या होता है कि इस फंक्शन को यूज किया जा सकता है रिमूव करने के लिए, और ये रिटर्न करता है एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये रिमूव ओनली द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है पॉप जो होता है उसे ही रिमूव करता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन से चाहिए तो इंडेक्स जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स पास करना पड़ता है एज एन आर्ग्यूमेंट पॉप मेथड को। तो ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम समझेंगे। उसके बाद हम आज समझेंगे स्लाइसिंग। अभी घबराइए मत, मेरे पास सबका चीज़ का कोड लिखा हुआ है, मैं आपको कोड के थ्रू भी समझाऊंगा क्या हो रहा है। तो अब पढ़ते हैं स्लाइसेस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत प्रोग्राम्स में होता है और इंटरव्यूज़ में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि स्लाइसिंग क्या होता है और स्लाइसिंग का कोई एग्जांपल हमें दे के बताओ, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आपकी जो एरे एरे कह रहा हूँ, आपकी जो लिस्ट होती है उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं आप उसको स्लाइस कर सकते हैं। तो स्लाइस बेसिकली क्या होता है, दो इंडाइसेस होते हैं आपके और उनको कोलन से सेपरेट किया जाता है। मतलब अगर आपके 10 एलिमेंट हैं तो आप 5वें एलिमेंट से 10वें एलिमेंट तक स्लाइस कर सकते हो, या पहले एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट तक स्लाइस कर सकते हो। तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि द स्लाइस स्टार्ट्स एट द फर्स्ट इंडेक्स, वो पहले इंडेक्स से स्टार्ट होता है एंड गोज अप टू बट डज नॉट इंक्लूड द लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स ज़रूरी नहीं है कि दिया हुआ या नहीं दिया हो। अगर फर्स्ट इंडेक्स नहीं दिया है तो जीरो अज्यूम कर लेते हैं उसे, हम अज्यूम नहीं करते, मतलब पाइथन अज्यूम कर लेता है। अगर सेकंड इंडेक्स ओमिटेड है तो नंबर ऑफ आइटम इन द लिस्ट इज अज्यूम्ड। इसे कुछ ऐसे समझिए कि इस लिस्ट में पहले इंडाइसेस और लास्ट इंडाइसेस दे रखा है, ठीक है, इसमें खाली नहीं है, तो ये तो बहुत ईजी है, सिंपल सिनारियो है। इसमें क्या है, उसने पहला इंडाइसेस दिया नहीं है तो इसमें जीरो अज्यूम हो जाता है। दूसरे वाले जो है इंडेक्स वन तो दिया हुआ है इसने, यहाँ पे पहला इंडाइस दिया हुआ है लेकिन लास्ट वाला नहीं दिया हुआ, तो इससे क्या होता है, इसने यहाँ जैसे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट इज अज्यूम्ड। आइए एक डायग्राम के थ्रू से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इसमें 14 एलिमेंट्स हैं। 14 मैंने इसलिए कहा क्योंकि 0 से लेकर 13 तक है। तो लॉजिक ऑप्स लैब, आपका ये जो अंडरस्कोर है ये भी एक तरीके से आपका इंडाइस 5th इंडाइस पे है और 10th पे, तो ये भी आपका एक तरीके से एलिमेंट ही है उसके अंदर। तो स्टार्ट एंड विद इंडाइसेस टू प्रिंट रेंज, अगर आपको कोई रेंज प्रिंट करानी है जैसे 3rd से 8th करानी है तो आपको इंडेक्सेस देना पड़ेगा। अभी कंफ्यूज मत होइए, मेरा जो प्रोग्राम है वो इसी पे बेस्ड है, 3rd और 8th पे बेस्ड है। तो आप चाहे तो वीडियो को पीछे आगे करके देख सकते हैं कि कैसे प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और होगा कि डिफ़ॉल्ट बिगिनिंग जो होती है सीक्वेंस की कहाँ से होती है, 0 से होती है, तो ये डिफ़ॉल्ट बिगिनिंग दिखा रहा है। तो अगर ये पहले वाला जो है यानी ये है, ये खाली छोड़ रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बिगिनिंग ऑफ द स्पेस यानी 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये तो है पॉजिटिव सिनारियो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उल्टे में ऐसे चलता है, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस में उल्टा, -0 जैसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे चलता है। तो अगर एक और जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, स्लाइसिंग फ्रॉम हेयर टिल बिगिनिंग, यहाँ से लेकर बिगिनिंग तक जाएंगे हम, ये रिवर्स स्ट्रिंग होता है, तो इसमें माइनस का इस्तेमाल होता है। सेम तरीके से एक्सेस जब करना होता है आपको एलिमेंट को किसी भी लिस्ट में, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते तो 0 1 2 3 4 से होता है और बढ़ता जाता है जहाँ तक उसका लेंथ है। आप उसको एलियन के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि मेरी जो लिस्ट है वो कितनी बड़ी है, उसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे फ्यूचर में। और अगर आपको उल्टा एक्सेस करना है तो आप -1 के थ्रू भी ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बस वो उल्टा चलता है। तो रिवर्स स्ट्रिंग अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो -1 देंगे आप यहाँ पे वैल्यू और उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट एंड ऑफ द सीक्वेंस होता है, डिफॉल्ट यहाँ तक होता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी थियोरेटिकल लगे पर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लिस्ट करके बनाया हुआ है फोल्डर, जिसमें मैं आपको सबसे पहले क्रिएशन दिखाता हूँ। तो क्रिएशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है हम कहाँ हैं, हम ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है, तो हम 0 1 के अंदर जाएंगे, टैब हिट करेंगे और एंटर करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या करा, माई लिस्ट करा। तो माई लिस्ट जो है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लिस्ट, माई लिस्ट, योर लिस्ट, कुछ भी दे सकते हैं। ये एक ब्लैंक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ है नहीं, तो इसे प्रिंट कराने के अंदर बस माई लिस्ट का नाम देना पड़ता है और उसने वही उसे प्रिंट कर दिया क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर।
अब मैंने एक लिस्ट ली माई लिस्ट 0, इसके अंदर मैंने दे दी तरह तरह की वैल्यू। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग दिख रही है, फिर एक नंबर दिख रहा है, फिर एक स्ट्रिंग दिख रही है, तो आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने बताया था कि ये होमोजीनियस नहीं होता है, इसके अंदर मिक्स्ड वैल्यूज हो सकती हैं, हेट्रोजीनियस कह सकते हैं। यहाँ पे से प्रिंट कराया, उसने वही चीज़ उठा के प्रिंट कर दी। अब ये लिस्ट हो गई जिसमें नंबर्स हैं, तो 100, 200, 140, 400 ये नंबर हैं। तो लिस्ट ऑफ नंबर प्रिंट करा रहे हैं, सिंपल, और कुछ नहीं है, बस उसने लिस्ट प्रिंट कर दी क्योंकि इसमें नंबर है। ठीक है, अब यहाँ देते हैं इसमें स्ट्रिंग्स है और हम इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। तो जीरोथ पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, लैब जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है, सॉरी सेकंड इंडेक्स पे। तो आइटम कैसे करेंगे, मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिनेरियो दिखाए थे। तो 0 पे क्या एलिमेंट है मेरा, लॉजिक है ना, तो लॉजिक प्रिंट करेगा। सेकंड पे क्या है, तो 0, 1, 2, तो वो लैब प्रिंट करेगा। अब -1 जो होता है उल्टा स्टार्ट होता है, तो -1 जो होगा लैब ही होगा, तो लैब प्रिंट कर देगा। और -2 क्या होगा, -1, -2, तो वो यहाँ पे ऑफ प्रिंट कर देगा। तो ऐसे पॉजिटिव सिनारियो चलते हैं, ऐसे नेगेटिव। पॉजिटिव इधर लेफ्ट से राइट चलता है और नेगेटिव राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है, उल्टा। तो अभी यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल जो लिस्ट है वो भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं हम एक के अंदर एक। ठीक है, तो मैंने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को लिखा है एमडी लिस्ट, एम मतलब मल्टी, डी मतलब डायमेंशन। तो आप देखिए मेरी ये वाले एंगुलर ब्रैकेट से यहाँ तक स्टार्ट हो रही है, और उसके अंदर मैंने एक और लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, लॉजिक और ऑप्स। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक गया। उसके बाद मैंने लैब दिया है। ठीक है, तो लैब जो है वो भी अपने आप में एक लिस्ट है और ये दोनों अपने आप में एक लिस्ट है। तो मल्टी डायमेंशनल प्रिंट करा रहे हैं, तो वो कैसी प्रिंट होती है, ऐसे। अब अगर मुझे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ देखिए मल्टी डायमेंशनल लिस्ट यानी इसकी बात हो रही है, तो उसका फर्स्ट इंडेक्स पे जीरोथ एलिमेंट। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जीरोथ एलिमेंट का मतलब है ये जीरोथ इंडेक्स है उसका, और ये फर्स्ट इंडेक्स है उसका। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जीरोथ एलिमेंट मेरा लैब है, तो लैब। अगर इसके लैब के आगे मैंने कुछ और जैसे ऑप्स लिखा हुआ होता तो वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाता, और अगर मैं यहाँ पे 1, 1 डालता तो मेरा यहाँ पे ऑप्स प्रिंट होता। ठीक है, अब उसने बोला है कि जीरोथ इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अभी जीरोथ इंडेक्स कौन सा है मेरा, ये। ठीक है, सॉरी, एमडी लिस्ट के अंदर मेरा जीरोथ एलिमेंट हो गया, हाँ, जीरो। जीरोथ एलिमेंट मेरा ये है, सॉरी जीरोथ इंडेक्स मेरा ये है, और उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो उसके अंदर 0, 1, तो 1 हो गया, ऑप्स प्रिंट हो गया। मैं एक बार फिर से रिहाइड्रेट कर देता हूँ। बड़ी वाली जो यहाँ से स्टार्ट हुई है मल्टी डायमेंशनल, उसके अंदर क्या है, ये मेरा फर्स्ट है, सॉरी ये मेरा जीरोथ इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो उसने फर्स्ट इंडेक्स लिया और उसके अंदर का जीरोथ एलिमेंट जो था ये प्रिंट कर दिया। मतलब जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ भी है वो भी एक इंडेक्स ही है, ये सब इंडेक्स ही है, दोनों इंडेक्स ही हैं, इसे एक्स वाई की तरह मान के चल सकते हैं आप। और जीरोथ इंडेक्स यानी इसी के अंदर की बात होगी, लेकिन उसके अंदर क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, तो फर्स्ट इंडेक्स, तो इसलिए उसने ऑप्स प्रिंट कर दिया। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है पर आपको उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एडिंग एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले अपेंड जो होता है, अपेंड बहुत बेसिक है। एक लिस्ट क्रिएट करी, ब्लैंक लिस्ट, वो ब्लैंक लिस्ट प्रिंट कर देगा। अब अपेंड करेंगे, तो अपेंड में क्या होगा, 1, 2 और 4 करा रहे, तो मतलब ये मेरा इंडेक्स है कि नंबर है, ये मेरा इंडेक्स नहीं है, नंबर है। इंडेक्स जब भी आपको पता लगाना हो कि इंडेक्स कैसे देते हैं, तो इंडेक्स हमेशा हम एंगुलर ब्रैकेट में ही, सॉरी मैंने जितनी बार भी एंगुलर ब्रैकेट बोला गलत बोला, एंगुलर ब्रैकेट नहीं होता, बार ब्रैकेट होता है। दिस इज बार ब्रैकेट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एंगुलर ब्रैकेट शायद आपका ये होता है। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा मैं। बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट होता है, तो उसके अंदर जब हम देते हैं तो इंडेक्स होता है। तो अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्लैंक लिस्ट, जैसा कि मैंने बोला था, उसने ब्लैंक लिस्ट प्रिंट कर दी। उसके बाद उसने 3 एलिमेंट को ऐड किया, एलिमेंट ऐड हुआ है, इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स हमेशा बार ब्रैकेट के अंदर होता है। उसके बाद लिस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ 3 एलिमेंट जो है माई लिस्ट, उसके बाद उसने देखा बार ब्रैकेट में उसने पेस्ट कर दिया। उसके बाद लिस्ट टू अ लिस्ट कर रहे हैं हम, तो हमने क्या करा, लिस्ट ली, सेकेंड लिस्ट ली, उसके अंदर एक डिफाइन करी ऑलरेडी, और उसके बाद मैंने लिस्ट 2 को माई लिस्ट से जोड़ दिया। तो माई लिस्ट मेरी क्या थी अभी, 1, 2 का 4, नॉट 1, 2 का 4, 1, 2, 4, और उसके अंदर मैंने अपेंड किया। तो आपने देखा था अपेंड जो होता है लास्ट में ऐड करता है हमेशा, तो उसने लास्ट में एक और ऐड कर दी, तो यानी ये दोनों चीज़ ऐड हो गई। ठीक है, चलते हैं इंसर्ट की तरफ।
इंसर्ट में क्या हो रहा है, मैं इसे यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। मैंने एक ली लिस्ट जिसमें 6 एलिमेंट डाले मैंने, ठीक है। इनिशियल इंट वो प्रिंट कर देगा, इनिशियल जो लिस्ट है वो ऐसी कैसी प्रिंट कर देगा। उसके बाद इंसर्ट मेथड पे हो रहा है, तो मैंने इंडेक्स दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कैसे प्रिंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम चलाता हूँ 03 इंसर्ट करके, तो देखिए क्या होता है। तो पहले उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करा, जो कि मेरी एक इनिशियल लिस्ट थी। अब उसने क्या करा, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग इंसर्ट मेथड। तो उसने क्या करा, ये उसने एक पोजीशन दी और एक वैल्यू दी। तो पोजीशन यानी थर्ड इंडेक्स पे, तो इंसर्ट करा उसने थर्ड पे। तो 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू डाल दे, 12, यानी थर्ड पोजीशन पे 12 वैल्यू डाल दे, तो उसने डाल दी। अब नई लिस्ट क्या बन गई, ये। अब क्या हो रहा है, एक और इंसर्ट कर रहा है वो। तो वो क्या कह रहा है, पहली पोजीशन पे लैब डाल दे, यानी पहले इंडेक्स पे लैब डाल दे। तो 0 1, तो 1 पे उसने लैब डाल दिया और बाकी सब उसने राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और प्रिंट कराओगे आप तो ये प्रिंट हो गया। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है हमारे इंसर्ट का। जैसे कि मैं बता रहा था कि अप एंड लास्ट में करता है, इंसर्ट में बस आपको इंडेक्स देना होता है, उसकी वैल्यू देनी होती है और वो डाल देता है अंदर। चलते हैं एक्सटेंड पे, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ एक बार। क्लीन करने के बाद ये हो गया है आई गेस, यस परफेक्ट। अब लिस्ट दी मैंने एक अगेन, और इनिशियल लिस्ट ये प्रिंट कर देगा, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, समझ में आ गया होगा अब तक। अब एक्सटेंड के थ्रू हम करेंगे, तो इसमें हम कितने भी एलिमेंट्स दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक ही बारे में कितने भी एलिमेंट्स दे सकते हैं, तो उसने क्या करा, 4 एलिमेंट दे दिए, 8 लॉजिक, ऑप्स और लैब। तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे, 10 हो जाएंगे। देखते हैं कैसे चलता है, या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा कि पहले 6 एलिमेंट थे और अब 10 एलिमेंट हो गए, तो एक टाइम पे आप कितने भी एलिमेंट उसके अंदर डाल सकते हैं। ये डायनामिक होता है, तो लिस्ट अपने आप बड़ी हो जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो लिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सटेंड उसने प्रिंट कर दिया, एंड दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि टर्मिनल में हमने जब प्रोग्राम चलाए तो एक्सटेंड और इंसर्ट और अपेंड के थ्रू कैसे ऐड करते हैं। अब बढ़ते हैं डिलीट रिमूव की तरफ। तो डिलीट में हमें जो करना है वो रिमूव के थ्रू करना है और पॉप के थ्रू करना है। तो रिमूव समझते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। नंबर देख रहे हैं आप यहाँ पे, 1 से लेकर 10 तक डाले हुए हैं मैंने लिस्ट में। इनिशियल लिस्ट है जो वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। मेरे को 5 और 6 रिमूव करना है, तो 5 ऑलरेडी है यहाँ पे, 6 भी ऑलरेडी है, तो रिमूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इशू कब आएगा, जब इसमें एलिमेंट हो ही ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे 90 लिख दूँ तो इशू आएगा। क्यों, क्योंकि 90 इसके अंदर है ही नहीं। बट ये हो जाएगा, मतलब मेरे 10 एलिमेंट है। अब बचेंगे टोटल यहाँ पे कितने, पहले ऑपरेशन के बाद 9 और दूसरे के बाद कितने बचेंगे यहाँ पे, 8। तो अभी से चला के देखते हैं। तो मेरा प्रोग्राम का नंबर है 05, टैब हिट कीजिए, एंटर, और आपने देखा कि यहाँ पे 10 एलिमेंट थे, अब यहाँ पे 8 एलिमेंट रह गए और 5 और 6 चला गया। तो 5 और 6 इसके अंदर है ही नहीं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है रिमूव का। तो आपने देखा, रिमूव में आप बस नंबर दीजिए और वो कहीं से भी रिमूव हो जाएगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसका यही है कि ये जहाँ पर उसे पहले मिला वहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है, दूसरा वाला रिमूव नहीं करता। डिलीट पॉप में जाते हैं, चाहिए तो आप इसे चला के भी देख सकते हैं एक बार। मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार 5 लिख देता हूँ, एंड लेट्स सी क्या होता है। दोबारा से मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, इसे चला के देखता हूँ। तो देखा, उसने एक बार 5 रिमूव किया पर दूसरी बार नहीं किया, तो वो पहली ओकेजन जो होता है उस पर मैच करता है और फिर डिलीट करता है, दैट्स ऑल। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, परफेक्ट। चलते हैं डिलीट पॉप की तरफ, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। पॉप में क्या है कि मैंने एक डाली हुई है यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर की और उसे प्रिंट कराया है। तो पॉपिंग एलिमेंट से पहले की है, ठीक है। तो लिस्ट डॉट पॉप, लिस्ट आफ्टर पॉपिंग एन एलिमेंट, लिस्ट पॉप 4, पॉप करेंगे तो एंड से उठाता है। एक बार चेक कर लेते हैं चला के इसे, टैब एंटर। तो देखो, जैसे मैंने पहली बार में जो लिस्ट डिक्लेयर की थी वो 10 तक थी, तो 10 तक यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। जैसे मैंने यहाँ पॉप करा, पॉप ने उसने क्या करा, लास्ट से उड़ा दिया। तो जो भी लास्ट में मेरा 10 एलिमेंट, 10वें नंबर का एलिमेंट था, जो कि अपेरेंटली 10 ही है, वो उड़ गया और वो यहाँ पे डिलीट हो गया और इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अब मैंने क्या दी, पोजीशन दे दी इसे 0 4 पे, तो 4th पे क्या होगा, तो 0, यहाँ से देखते हैं ना, 0 1 2 3 4, 4 पे कौन सा एलिमेंट है मेरा, 5। तो उसने 5 उड़ा दिया और जब मैंने इसे प्रिंट करा तो 5 यहाँ पे है ही नहीं। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है डिलीट का। तो आई होप आपको रिमूव और पॉप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम चलते हैं स्लाइसिंग पे, जो आज का बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था अपनी प्रेजेंटेशन में, मैंने LOGIC_OPS_LAB, तो कितने हुए टोटल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट है, 0 से लेकर 12 तक मेरा इंडेक्स होगा। तो इनिशियल लिस्ट वो प्रिंट क्या करेगा, चला के देख लेते हैं इसे, 0
7 स्लाइसिंग इंटर। उसने पूरी की पूरी मेरी वो प्रिंट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 3 से लेकर 8 तक की रेंज के डिलीट करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ कुछ वैल्यू, मतलब ये चलेगा फिर रिटर्न करेगा। तो उसने 3 से लेकर 8 तक एलिमेंट दिए जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। तो 0 1 2 3, तो इसने क्या करा आई से स्लाइस करना स्टार्ट करेगा और 8 तक करेगा। तो 3 4 5 6 7 8, तो आई से लेकर वैल्यू एस तक जो होगी वो देखेगा। तो 3 यानी 0 1 2 3, तो पहली वैल्यू क्या लेगा आई, और 8 तक, तो यानी 8वीं वैल्यू जो होगी वो इग्नोर होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 0 1 2 3, तो आई से तो वैल्यू उठाएगा वो। उसके बाद 4 5 6 7 8, 8वीं वैल्यू इग्नोर कर दे क्योंकि 8 तक, 8वां नहीं 8 तक, तो 8th वैल्यू तक जाना है, तुम्हें 8th वैल्यू उठानी नहीं है। तो उससे पहले आई सी अंडरस्कोर ओपी प्रिंट कर देगा। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आया यहाँ पे, और उसने वही रिजल्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अब उसने बोला कि 5 जो है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया ही नहीं, मतलब मैंने दिया ही नहीं, तो अब वो एंड तक ले जाएगा। तो एंड में क्या है मेरा, एंड में जो है मेरा बी है, ठीक है। तो वही वैल्यू उठा के प्रिंट करेगा, देखते हैं कैसे। तो 0 1 2 3 4 5, तो 5th वैल्यू यानी अंडरस्कोर से उठा, और मैंने यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया तो वो एंड तक ले जाएगा, मतलब वो मैच नहीं करेगा और से जहां पर एंड दिखाई देगा वहां से उठाकर दे देगा। तो एंड मेरा बी पे हो रहा है, तो अंडरस्कोर से लेगा वो ऑप्स अंडरस्कोर लैब प्रिंट करेगा पूरा, तो पूरा एंड तक प्रिंट करेगा। क्योंकि मैंने नंबर नहीं दिया है इसलिए उसे पता नहीं है कहाँ तक जाना है, तो एंड तक चला जाएगा। अगर मैं नंबर देता तो वो उस तक जाता और उससे पहले की वैल्यू उठा लेता, ठीक है। अब मैंने वैल्यू ही नहीं दी, ठीक है, ना तो मैंने स्टार्टिंग की थी ना एंड की थी। तो स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दी तो क्या क्या अज्यूम करता है कि 0th इंडेक्स, और लास्ट की वैल्यू नहीं दी तो इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ द इंडेक्स। तो पूरी की पूरी जो एलिमेंट है मेरे 13-14 एलिमेंट है वो सब उठा के ऐसे के ऐसे प्रिंट कर देगा। तो दैट्स हाउ स्लाइसिंग वर्क्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी गाइस। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 22-23 मिनट्स के आसपास का हो गया है, इसलिए आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये चीज़ें खुद से लिखें, अगर आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं मेरा कोड, बट मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ें खुद से लिखें। आप एक पेपर पेन लेके एक कॉपी बनाएं जिसमें सब कुछ लिखें जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे जिसमें मैं इसका सेकंड पार्ट समझाऊंगा कि फॉर लूप जो होता है वो लूपिंग पार्ट कैसे लगता है, और भी चीज़ें जो हैं वो इसमें कैसे लगती हैं। सो थैंक्स गाइस, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे और हम उसे एड्रेस करेंगे। तो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।